अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्रमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 22 मार्च से लेकर 28 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सौर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं और आपका बुर्ज भी सौर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस है और इनके जायचे के 10th हाउस के अंदर जुपिटर और सैटर्न है। जुपिटर और सैटर्न इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। जो टॉरस वाले अपनी जॉब के हवाले से, अपनी इज्जत के हवाले से परेशान थे, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, उनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी, तो अब इन मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि अब सैटर्न और जुपिटर अलग-अलग दर्जात पर हैं और ख़ास तौर पर ये अलग-अलग दर्जात पर तो हैं। सैटर्न ने नज़र बनाई हुई है आपके जायचे के 2nd हाउस में मरीख के साथ एक अच्छी नज़र बनाई हुई है, लेकिन ये आपके 10वें घर को ये नज़र काम तो कर रही है लेकिन आपके दूसरे घर को ये नज़र बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि दूसरे घर के अंदर आपके मरीख और रास भी है। यहाँ पर रास और मरीख का करान भी होगा, इस वीक के अंदर होगा और साथ मरीख ने एक बैड नज़र बनानी है मरकरी के साथ भी। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर आप माली तौर पर लेन देन में बहुत ज़्यादा एहतियात करिएगा, कहीं भी भारी इन्वेस्टमेंट ना करें और ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर अपने शराकती मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से काम लेना है। लेकिन अलबत्ता जो लोग किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि सूरज और वीनस जायचे के 12वें घर में है। जायचे के 12वें घर में सूरज की इनके हवाले से पोजीशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। ये पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी, इनके वरासती मामलात में भी अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आती हुई नजर आएगी। जहाँ इन मामलात में बेहतरी है वहाँ पर इनको एक और ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है। जो टॉरस वाले शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, तो औलाद के मामले में भी इस वीक में आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, मुताहत से रहना है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर अतारत को हबूत भी है। आपके 11th हाउस में मरकरी हबूत में चला जाएगा, एक बैड कंडीशन में मरकरी चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कुछ ना कुछ उम्मीदों के अंदर नाकामी भी हो सकती है, उम्मीदों, और वो सारा कुछ औलाद की वजह से भी हो सकता है। इसलिए कि जो आपके 5 हाउस का हाकिम सितारा है ये मरकरी है। मरकरी आपके 11th हाउस में बैठ के एक वो नाकिस हुआ है, जिसकी वजह से आपके इन मामलात में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर टॉरस वालों को एक और चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि इस वीक के अंदर अलबत्ता आपके रिलेशंस के मामलात बेहतर रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मून ने एक अच्छी नज़र बनानी है, आपके 1st हाउस के साथ भी एक अच्छी नज़र बनानी है और ये एक अच्छी नज़र आपके 11th हाउस के साथ भी मून बनाएगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशन के मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इन मामलात में अब आपको बेहतरी आती हुई नजर आएगी। मैं यहाँ पर टॉरस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप शराकती तौर पर लेन देन में भी ज़रा एहतियात बरतें। इसलिए कि अगर आपने लेन देन में एहतियात ना की तो ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर जो आपका माली घर है उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मामलात आपके इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आ रहे जितने के माली मामलात आपके प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अगर माली मामलात में आपने कोई भी डज खा ली तो उसकी वजह से आपकी सेहत में भी फ़र्क पड़ सकता है उस सदमे की वजह से। तो ख़ास तौर पर माली लेन देन के मामलात में इस वीक में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपकी एक और जगह से बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं या किसी कानूनी मामले में आप फंसे हुए थे तो कानूनी मामले में अलबत्ता अब आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। वो मामला अब आपके हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है कि आपका जो हाकिम सितारा है 9th हाउस का हाकिम सितारा है वो आपके 10th हाउस में है, लेकिन इस वक्त आपके 9th हाउस में प्लूटो है।
तो प्लूटो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी मामला करें बहुत ज़्यादा खामोशी से करें, किसी को भी भीनक ना लगने दें। अगर आप कोई कानूनी मामले में फंसे हुए हैं या कोई आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या बैरून मुल्क ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो अपने मामलात में खामोशी रखें और खामोशी के साथ उन मामलात को आगे लेके चलते रहें। इंशाअल्लाह ताला वो मामलात अब आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।